मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आईआईटी गोवा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। एनआईटी अगरतला के लिटरेचर क्लब द्वारा आयोजित स्पिल द इंक प्रतियोगिता में कहानी और कविता लेखन प्रतियोगिताओं में मुझे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। मुझे खुशी है कि एनआईटी अगरतला के लिटरेचर क्लब के साथियों ने मुझे अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। तो मैं अपनी एक कविता और एक गज़ल जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कविता का शीर्षक है तुम आना फिर ख्वाब में। चलते चलते जो मैं लड़खड़ाने लगूं, दर्द के द्वार तक आने जाने लगूं, मुझसा कोई और किस्मत का मारा न हो और कोई भी मेरा सहारा न हो। मैं मूंदूंगा आंखें, मैं रोकूंगा सांसें, पुकारूंगा तुमको अलग हो जहां से। और हर घाव का मरहम बनकर प्राण प्रिय तुम परचम बनकर लहराना फिर ख्वाब में। तुम आना फिर ख्वाब में। अगला बंद ये है कि छाँव भी धूप के जो घर हो जाएं, धूप में तो धूप है ही, छाँव भी धूप के जो घर हो जाएं, हद से मुश्किल जो मेरा सफर हो जाए, सुहाने मंजर जो कांटों से चुभने लगें, दीप उम्मीदों के अगर जो बुझने लगें, फिर खुद को तुम में घुला छोड़ दूंगा, दिल के दरवाजे सब मैं खुला छोड़ दूंगा। और तुम प्यार की थपकी बनकर मुझसे जैसे तुम झपकी बनकर लग जाना फिर ख्वाब में। तुम आना फिर ख्वाब में। तो ये थी मेरी कविता तुम आना फिर ख्वाब में। अब एक गजल आपके लिए हाजिर है कि शब है जिंदगी की पर सहर तो नहीं गया। शब मतलब रात, सहर मतलब सुबह। शब है जिंदगी की पर सहर तो नहीं गया, वो गया मगर उसका असर तो नहीं गया। वो गया मगर उसका असर तो नहीं गया, अभी मुझ में अना की एक लकीर बाकी है। अभी मुझ में अना की, अना स्वाभिमान, अभी मुझ में अना की एक लकीर बाकी है। आग बुझ गई है लेकिन शरर तो नहीं गया। शरर चिंगारी। आग बुझ गई है लेकिन शरर तो नहीं गया। एक शब्द है बशर। बशर मतलब आदमी। जनाजे की सवारी में सोचता होगा बशर, जिंदगी चली गई सफर तो नहीं गया। जनाजे की सवारी में सोचता होगा बशर, जिंदगी चली गई सफर तो नहीं गया। और थमती कब है जिंदगी, थमती कब है जिंदगी, लोग आते जाते हैं, किसी से बिछड़ के कोई मर तो नहीं गया। थमती कब है जिंदगी, लोग आते जाते हैं, किसी से बिछड़ के कोई मर तो नहीं गया। जरूरतों ने उम्र भर बांध कर रखा उसे, जरूरतों ने उम्र भर बांध कर रखा उसे। ढेर था वो रेत का बिखर तो नहीं गया। ढेर था वो रेत का बिखर तो नहीं गया। और तुम तलक पहुंचने को उम्र भर चला हूं मैं। तुम तलक पहुंचने को उम्र भर चला हूं मैं, कोई और दरिया देख कर ठहर तो नहीं गया। ये आखिरी शेर बतौर खास सुने कि बारहा हमेशा, बारहा देखा कि ये जख्म दिल कुरेद कर, बारहा देखा कि ये जख्म दिल कुरेद कर वक्त के तकाजे में भर तो नहीं गया। बारहा देखा कि ये जख्म दिल कुरेद कर वक्त के तकाजे में भर तो नहीं गया। एक गजल एक मैं और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। दरअसल ये मेरी पसंदीदा गजलों में से, मेरी लिखी हुई मेरी पसंदीदा गजलों में से एक है। इस तरह से है कि मुझको लगते हैं वो आंख के तारे जैसे, मुझको लगते हैं वो आंख के तारे जैसे, ख्वाब उनके भी हैं हमारे जैसे। मैंने ख्यालों का एक महल बनाया है, मैंने ख्यालों का एक महल बनाया है, उसकी यादें हो ईंट गारे जैसे। मेरी कहानी सुनकर यूं उसकी आंखें नम हैं, मेरी कहानी सुनकर यूं उसकी आंखें नम हैं, प्याज से कोई छिलके उतारे जैसे। हर शख्स एक प्याज की तरह है, परतें खुलती हैं, कहानियां सामने आती हैं। तो इसी को लेकर मैंने लिखा था कि मेरी कहानी सुनकर यूं उसकी आंखें नम हैं, प्याज से कोई छिलके उतारे जैसे। मुझको आंखों पे यकीन होता ही नहीं। ये एनआईटी अगरतला के लिटरेचर क्लब के से जुड़े हुए तमाम लोगों को और अभी सुन रहे तमाम लोगों को ये शेर नज़्र है कि मुझको आंखों पे यकीन होता ही नहीं, अब कहाँ लोग हैं दिलकश तुम्हारे जैसे।
कौन आज के समय में कितने लोग लिटरेचर से जुड़े हैं। आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं जो हमें सुन रहे हैं। तो मुझको आंखों पे यकीन होता ही नहीं, अब कहाँ लोग हैं दिलकश तुम्हारे जैसे, या आसमान तन्हा तन्हा सा लगता है, हिजरत कर गए हो पंछी सारे जैसे। या आसमान तन्हा तन्हा सा लगता है, हिजरत कर गए हो पंछी सारे जैसे। और उसके साथ चलने की ख्वाहिश तो बहुत है, उसके साथ चलने की ख्वाहिश तो बहुत है, हम नदी के पास तो हैं मगर किनारे जैसे। उसके साथ चलने की ख्वाहिश तो बहुत है, हम नदी के पास तो हैं मगर किनारे जैसे। आखिरी शेर बतौर खास कि खुदा मेरी कुछ सुनता क्यों नहीं आशीष, खुदा मेरी कुछ सुनता क्यों नहीं आशीष, फलक से लौट आती हैं गुहारें जैसे। मुझको लगते हैं वो आँख के तारे जैसे, ख्वाब उनके भी हैं हमारे जैसे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एनआईटी अगरतला लिटरेचर क्लब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। नमस्कार।